क्वेश्चन को अभी सॉल्व करके इसकी वर्किंग आप लोगों ने जो है वो भेजनी है व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो गाइस वाई की वैल्यू हमारे पास 4x+c है और राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दिस बिकम्स x² - 3x और दिस बिकम्स x² - 7x - c इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बेटा b² - 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंगल पॉइंट बोला है तो b² - 4ac इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा बेटा 49 प्लस 4c इज इक्वल टू 0 बेटा 4c इज इक्वल टू -49 एंड c की वैल्यू आ गई -49/4। क्वेश्चन में कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। इक्वेशन बनेगी x² - 7x -49/4 इज इक्वल टू 0। तो गाइस हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट p² - 4ac/2a। आप इसके अंदर वैल्यू डाल दें तो हो जाएगा -7 p² - 4ac/2a। दिस शुड बी 7/2। एक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास। बट सर इट सेज -c, क्या हुआ? Sir, would it be x² - 7x plus 49/4? Because like minus become ओके positive. ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो y is x into x minus 3, so it should be y equals to 7/2, 7/2 minus 3, so this becomes 7/4. So we have got the point. So the coordinates of points are 7/2 and 7/4. Is that clear? ओके आप इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए और पार्ट बी करेंगे, शाबाश। सब बच्चे पार्ट ए और पार्ट बी करेंगे। देखिए इनमें से आप क्या करोगे, पहले 3 कॉमन लोगे, ये हो जाएगा x² + 2x + 1। तो बेसिकली ये है x का स्क्वायर, ये है 2 टाइम्स x और ये है 1 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा बेटा x + 1 का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर की जो भी वैल्यू होती है उसको हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो वहां से आपको मिल जाती है x की वैल्यू। अब वो जो भी x की वैल्यू होगी हम यहाँ वापस डाल देंगे, तो हमें मिल जाएगी y की वैल्यू जो कि है 0। तो इसका मतलब जो मिनिमम पॉइंट है हमारा वो हो गया -1 का मतलब। क्या ये वर्किंग सबको क्लियर है? जी बच्चों, क्या ये वर्किंग सबको क्लियर है? सर आपने +9 इग्नोर क्यों किया? क्या किया इसमें? लाइक जो 3x² + 6x + 9, तो हाँ आपने हाँ, इक्वेशन डाला। अरे मैंने गलत कॉपी किया, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने वर्किंग गलत कर दी, आई एम सॉरी। तो 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। अच्छा गलती की है। तो जनाब हम इसको ब्रेक करेंगे, तो 1 का हाफ करेंगे, 2 का हाफ करेंगे, 3 आएगा। 2 का हाफ करेंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो ऐसा करने से आपका होल स्क्वायर बन जाएगा। ऐसा करने से आपका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो दिस बिकम्स
एक्स प्लस वन होल स्क्वायर और 3 - 1 करेंगे तो 2 रह जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 टाइम्स एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस 6। तो एक्स में से जो माइनस होता है वो एच होता है और बाहर वाला के होता है। तो एच की वैल्यू आ गई बेटा -1 और के की वैल्यू आ गई 6। मिनिमम पॉइंट आ गया बेटा -1.6। क्या ये बात सबको क्लियर है? जी सर। f of x is a quadratic expression. The maximum turning point on C has coordinates. C cuts x axis at this. ओके, इसका पार्ट ए करेंगे शाबाश। देखो बेटा, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक कर्व होता है उसकी फॉर्म होती है y इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। इसमें जो h की वैल्यू है वो -2 है और k की वैल्यू 12 है। फिर हो जाएगा y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 12। तो यहाँ तक बात समझ आती है? जी। तो बच्चों, अब आप ए निकालने के लिए क्या करेंगे, वो करेंगे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू -5 और वाई की वैल्यू 0 यूज कर लें। जनाब हो जाएगा -5 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 12 हो जाएगा -12 इज इक्वल टू ए इंटू 9 और ए निकालेंगे तो -4/3 आ जाएगा। ये वैल्यू वापस डाल दें, y इज इक्वल टू -4/3 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 12। जनाब इसका स्क्वायर को लेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा -4/3 एक्स स्क्वायर -16/3 एक्स -16/3 प्लस 12। वाई की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। वर्किंग सबको क्लियर है? चलें जी, इसमें पूरा सवाल करेंगे, शाबाश पूरा सवाल करेंगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 13। अब आप इसमें पहले 3 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब 4 का आधा करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर ऐड भी और माइनस भी, ये हो जाएगा 3 टाइम्स एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर और आगे लिखा हुआ -4। अब ये 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 4 12 अरेंज कर लें। बेसिकली एच की जो, अब वो कह रहे हैं आपने स्केच करना, तो एच इज इक्वल टू -2 आ गया और के इज इक्वल टू 1 आ गया। तो बेसिकली होता क्या है कि आपके पास अभी कर्व बनेगा, ठीक है, जिसके अंदर आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है जरा -2। ये वाली वैल्यू जो है वो -2 है और ये वाली वैल्यू जो है वो +1। इसका मतलब है यहाँ कहीं हमारा एक्स एक्सिस और यहाँ कहीं हमारा वाई एक्सिस है। ये हमारी वैल्यू -2 है, ये वैल्यू हमारी +1 है और इंटरसेप्ट निकालने का मतलब कांस्टेंट वैल्यू वो है 13। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट भी हमने बता दिए, जो कि होगा -2,
वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा पॉजिटिव से। बात समझ आती है सबको? क्लियर है?